जय श्री राम। छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन की ओर से मैं चंपेश्वर सिंह राजपूत संस्थापक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, ये कहा गया है, सूत्र वाक्य है संस्कृत में। मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश कर देता है और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षित करने वाले का रक्षा करता है। हमने अपने संगठन के लिए इसी सूत्र वाक्य में से आधा हिस्सा लिया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। आज धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न संगठन, विभिन्न समितियां, विभिन्न संस्थान, विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान संकल्पित है, प्रयासरत है, निरंतर काम कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सभी संगठनों के द्वारा अपने अपने स्तर पर अपने अपने उद्देश्य निर्धारित करके अपने अपने लक्ष्य बना करके काम किए जा रहे हैं। मानस और मानस से जुड़े हुए लोग भी धर्म को प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए और धर्म के प्रति लोगों के मन में आस्था और निष्ठा के भाव उत्पन्न करने के लिए, उसको और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन का गठन क्यों किया गया, इसका क्या लक्ष्य है, लोग ये प्रश्न करते हैं। श्री रामचरित मानस परिवार की व्याख्याकार श्रीमती संगीता निषाद जी ने मुझसे पूछा 4वां उत्तर बस्तर कैकर से कि सर जी आपके इस संगठन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो मानस प्रचार से जुड़े हुए लोगों को और मानस प्रचार में लगे हुए जितनी भी संस्थाएं हैं, समितियां हैं, मंडली है, उनको जितने भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, विघ्न उत्पन्न होते हैं, उन तमाम विघ्नों को, समस्याओं को, रुकावटों को हम सब मिल करके संगठित होकर के दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि मानस का अविरल जो मानस की ज्ञान गंगा है वो अविरल प्रवाहित हो सके। मानस की जो गरिमा है, मानस के अर्जन की जो गरिमा है, उस गरिमा के अनुरूप हम आचरण कर सकें। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं मानस मंडलियों को लेकर, मानस से जुड़े हुए लोगों को लेकर के, उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकें। हमारे इस संगठन के निर्माण के पहले भी मैंने मार्च के आखिरी में 23 मार्च के बाद मैंने इस संगठन की परिकल्पना की और आज 4 महीने में हम 1500 से भी अधिक पंजीयन करा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस संगठन में न केवल छत्तीसगढ़ के 28 जिला के मंडली और मानस से जुड़े हुए लोग जुड़े हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की 2-3 मंडलियां और महाराष्ट्र की मंडली जैसे कि शिव शक्ति मानस परिवार, सलिहा टोला, गोंदिया महाराष्ट्र, इस तरह से बहुत सारी मंडलियों का पंजीयन यहाँ पे हुआ है। तो मानस प्रचार से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को दूर करके उनको एक सुविधा युक्त वातावरण प्रदान करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनको एक अच्छा आदर्श स्थिति प्रदान करना हमारा प्रयास है और हम सम्मिलित होकर के मिलकर के ये करेंगे। मानस और मानस के आयोजन में अभी तक कोई एक ऐसा कारगर संगठन का निर्माण नहीं हुआ है, शासन प्रशासन की ओर से भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। कुछ संगठन पूर्ववर्ती संगठन रहे हैं जो विभिन्न जिलों में कार्यरत है, जैसे मम राजीव रोचन परिषद, राघवेंद्र परिषद, जिला मानस संघ दुर्ग बहुत पुरानी संस्था है मानस को लेकर के, तुलसी मानस प्रतिष्ठान है और राज मानस संघ है जिला धमतरी में। तो हर जिला में लगभग एक जिला संगठन है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर बहुत व्यापक तौर पर काम करने की आवश्यकता थी और लोगों ने इस आवश्यकता को महसूस किया। सबके विचार को हमने 1000 से भी अधिक लोगों के विचार को भी हमने लिया। सबसे मत भिन्न लोग जो हैं उनके विचारों को भी हमने आदर दिया। कुछ तर्क हुआ, कुछ कुतर्क हुआ, आखिरी में हमने निष्कर्ष निकाला कि हम मिलकर के एक नया संगठन बनाएंगे और हमारे पूर्ववर्ती जितने भी संगठन हैं उनको आदर देंगे, सम्मान देंगे, उनकी पूछ परख करेंगे। हमारे हर एक आयोजन में हम उनको आमंत्रित करेंगे, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। वो हमारे बड़े हैं, उनसे हम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, उन्हें हम अपने पूरक मानते हैं, हम उन्हें अपने सहयोगी के रूप में देखते हैं और उनकी ही प्रेरणा है जिनको लेकर के हम आज काम कर रहे हैं। डॉक्टर आलोक भट्टाचार्य जी सरस्वती कला निकेतन राजनांदगांव भेड़ी कला से मुझे प्रश्न पूछ रहे थे कि जब सारे संगठन अच्छे हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, ये आप कहते हैं, तो फिर एक नए संगठन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उनको मैंने उत्तर दिया और वो बहुत विद्वान व्यक्तित्व है, उनको मैंने अपनी ओर से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, फिर उसके बाद उनके द्वारा और प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन मैंने उनको कहा कि सर जी, इस तरह से
उनके कार्यशैली, उनके क्रियाकलाप, उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य जो थे वो खराब थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, या वो काफ़ी नहीं थे ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, वो थोड़े ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, वो थोड़े ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, वो थोड़ा जल्दी से परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। उनके कार्य करने का तरीका, कार्य के परिणाम भले एक हो, लेकिन कार्य करने का तरीका, रीति, पद्धति ये अलग है, और हम अलग ढंग से उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जब हमारा उद्देश्य एक है, मानव का प्रचार प्रसार करना, धर्म के प्रति लोगों के मन में आस्था उत्पन्न करना, तो एक क्या, दो क्या, 10 क्या, कितने भी संगठन बन जाए, हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि और खुश होना चाहिए, और सब मिल करके बैठ करके इस सद प्रयास में सहभागी बनना चाहिए। एक दूसरे के पीठ थपथपाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को सांस लेकर चलने की आवश्यकता है, विरोधाभास की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। और एक अकेले आदमी ने इतना सब कुछ कर लिया, पूरे छत्तीसगढ़ में मानव संगठन का निर्माण कर दिया एकाएक, क्यों आवश्यकता पड़ी? जब एक राज्य संगठन यहाँ पे कार्यरत है, तो ऐसे भी प्रश्न करते हैं। लोग संतुष्ट नहीं थे कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के, हमसे भी संतुष्ट नहीं रहेंगे, हमारे अंदर भी हमारे लोग आपस में पैर खींचेंगे, आपस में आलोचक होंगे, आपस में विद्रोह होगा, कहीं बगावत, कहीं विघटन, ये बड़े संगठन में ये सब कुछ होता रहता है। और हमने जितनी आप लोगों को अपेक्षाएं जो आपकी है, जितने आप लोगों ने सोच करके जो सपने हमने आपको दिखाए हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरे के पूरे आपके सपने साकार होंगे। दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कि जितने पंजीयन हुए हैं क्या सबको मंच मिलेगा? हमने कभी ये नहीं कहा कि आपने हमारे संगठन में पंजीयन कराया है तो हम आपका एंट्री कराएंगे। भाई, आपने हमारे संगठन में पंजीयन कराया है तो हमारे संगठन के अंतर्गत आयोजित होने वाले जितने भी मानस की प्रतियोगिता है, नवधा रामायण है, अखंड रामायण है, रामायण का सम्मेलन है, मानस महोत्सव है, मानस कुंभ है, रामायण मेला है, उसमें आप प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं, अगर आप पंजीकृत है तो। अगर पंजीकृत नहीं है तो नहीं हो सकते, सीधा एक बात, एक लाइन में बात है। तो पंजीकृत होने से यह फायदा है कि आपके पास एक संभावना बनती है। दूसरी बात, हम लोग क्या करेंगे, हर जिला को हमने कुछ टास्क दिए हैं, कुछ कार्य दिए हैं। हर जिला में वाद्य पक्ष के कलाकारों के लिए, गायक कलाकारों के लिए एक वर्कशॉप होगा, एक कार्यशाला, एक प्रशिक्षण आयोजित होगा। वहाँ के जो अनुभवी लोग हैं, अन्य जिले के अनुभवी लोग हैं, राज्य के अनुभवी लोग हैं, वो 3 दिवसीय, 5 दिवसीय जो भी सुविधा उनकी बने, उस वर्कशॉप में जाकर के अपने अनुभव बांटेंगे। संगीत वालों को हो जाएगा, फिर व्याख्याकार हैं, उद्घोषक हैं, उनके लिए भी वर्कशॉप का हम आयोजन करेंगे। ये हो गया हमारा पहला कार्यक्रम। तुलसी जयंती का कार्यक्रम हर जिले में, इस बार तो कोरोना के संक्रमण के कारण हम उतना भव्य रूप में आयोजित नहीं कर पाए, हालांकि हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन तुलसी जयंती का कार्यक्रम हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। हम 3 अप्रैल को अपने संगठन का स्थापना दिवस मनाएंगे। मई महीने में हम एक वार्षिक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हर जिले से सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार, सर्वश्रेष्ठ गायक गायिका, सर्वश्रेष्ठ वादक, सर्वश्रेष्ठ मानव को समर्पित व्यक्तित्व, सर्वश्रेष्ठ आयोजक समिति, 7 लोगों को हर जिले से हम सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। कोई विशेष हम नगद राशि या सम्मान में नहीं देंगे, मानव का एक गुटका देंगे, मुख्यमंत्री महोदय का सिग्नेचर किया हुआ, हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रशस्ति पत्र देंगे, और इतने सारे लोगों के बीच, पूरे राज्य के मानव से जुड़े हुए लोगों के बीच सम्मान मिलना एक बड़ी बात होगी। अलग अलग अलंकरण, अलग अलग नाम, अलग अलग शीर्षक से हम ये सम्मान प्रदान करेंगे, ये हमारी योजना है। हमारी केवल मानव पढ़ करके केवल पारितोषिक राशि, सांत्वना राशि, यात्रा भत्ता जो दी जाती है मंडली को, या जो पुरस्कार की राशियां प्राप्त होती है उसको इकट्ठा करना, ब्याज में बांटना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम मानव मंडलियों को समाज सुधार की दिशा में या समाज में सहभागी के रूप में बनाने के लिए इस संगठन का निर्माण किए हैं। हमारी एक सप्तरंगी योजना है, सप्तरंगी योजना हमने नाम दिया है। इसके अंतर्गत पहला हमारा प्रयास होगा वृक्षारोपण, वृक्षों का संरक्षण करना। दूसरा हमारा है जल संरक्षण। आज भूमिगत जल का स्तर एकदम नीचे चला गया है, तो वर्षा के जो जल है उसको हम कैसे संरक्षित करें, जल का दुरुपयोग ना हो, इस पर भी हम दूसरा प्रयास करेंगे। तीसरा हमारा प्रयास होगा नशा निर्मूलन, नशा मुक्ति। आज लोग नशा के कारण भटक गए हैं, और नशा से कितनी कुरीतियां समाज में उत्पन्न हो रही है, तो नशा को दूर करने के लिए भी मंडली वाले लोग जागरूकता रैली चलाएंगे, अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। चौथी बात है स्वच्छता। स्वच्छता शब्द लगता है बहुत सरल है, लेकिन कई बीमारियां, कई तरह के जो समाज में आप देख रहे हैं आज बाधाएं उत्पन्न हो रही है, वो अस्वच्छता के कारण है। हम स्वच्छ मानसिकता को लेकर के, स्वच्छ परिवेश को लेकर के, स्वच्छ परिधान को लेकर के जीवन यापन करें। मानव हमें बहुत हद तक ये सब संदेश प्रदान करता है, और हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे।
प्राकृतिक आपदाओं के समय उनके रोकथाम के लिए या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो नुकसान हो रहे हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस है, मास्क बना करके लोग बांट सकते हैं, सिलाई करके लोग सैनिटाइजर बांट सकते हैं, सस्ता में उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम इस तरह से पुलिस लोगों की मदद कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, नर्स लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है, कहीं पे भूकंप है, तो उस समय भी हमारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों की मदद कर सकें। ये हमारी एक प्रकार से 5वीं सप्तरंगी योजना का 5वां सोपान है। उसके बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन। आज भी बैगा गुनिया, आज भी तंत्र मंत्र, फूंक झाड़ और कई प्रकार के अंधविश्वास पर लोग जीवन जीते हैं। तो हम अंधश्रद्धा निर्मूलन के प्रति भी प्रयासरत रहेंगे। और हमारा सप्तरंगी योजना का आखिरी लक्ष्य है कि हम देह दान करें, नेत्र दान करें, रक्त दान करें, ताकि हमारे जाने के बाद भी कोई इस संसार में जो है वो हमारी आंखों से दुनिया को देख सके, वो हमारा रक्त जो है दूसरे लोगों के नसों में दौड़ सके। और ये सब हम प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा मूल फोकस है। और इस सभी प्रयास में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्री मोहनदास वैष्णव जी बलौदा बाजार से बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, शत्रुघ्न लाल कैवर्त जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन निषाद जी बढ़िया काम कर रहे हैं, होरीलाल राठिया जी हैं जो कोरबा की मंडलियों को जोड़ रहे हैं, हितेंद्र साहू जी हैं दुर्ग से बहुत ज्यादा सक्रिय, कुशल चंद पटेल जी हैं जिनका सहयोग मिलता है लगातार, धमतरी से किशन साहू जी का बढ़िया सहयोग मिल रहा है, गरियाबंद से भी भूमेश साहू जी हैं, हरिश्चंद्र निषाद जी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और लीलू राम मरावी जी हैं, उनका भी नाम मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। लोमस नायक जी ने बहुत अधिक पंजीयन कराया है सभी जिलों में। राम अवतार कलिहारी जी ने दुर्ग भिलाई में छान मारा है घर घर जा करके और बढ़िया काम किए हैं। इसके अलावा सूबे सिंह चौहान जी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, व्याख्याता हैं, महासमुंद के, अच्छा काम कर रहे हैं। सुंदरलाल चतुर्वेदी जी हैं हमारे प्राचार्य महोदय, आप देखेंगे इनको, राजनांदगांव जिले से है, कितनी लगन के साथ काम कर रहे हैं। श्री शालिग्राम सेन जी हैं, दुर्ग जिला बालोद जिला के अध्यक्ष हैं अभी, और अच्छा काम कर रहे हैं। श्री लतेन राम जायसवाल जी हैं, बड़े ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, कर्मठ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और पिथौरा से आप देखेंगे, रायगढ़ से अधीन दास महंत जी हैं, उनका भी बढ़िया योगदान हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे अजय खुंटे जी हैं, बसंत बंछोड़ जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये तो हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं। माताएं बहनें जो हैं किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, हम हर चीज में 50% आरक्षण की बात करते हैं। दुर्ग जिला, अब दुर्ग जिला की माताओं की शक्ति जो है, मैं तो दुर्गा की उपाधि देता हूँ। वहाँ कन्नौजे जी हैं, वहाँ दानेश्वरी जी हैं, कुंती साहू हैं, बहुत सरोज जी हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो एकदम से सक्रिय हैं वहाँ पे। महासमुंद में हम लोग गए थे तो एक साध्वी दीदी थी, बहुत प्रखर वक्ता थी और बहुत समर्पित थी मानव को। माताओं का इतना बढ़िया सहयोग। मेरे अपने जिले से चंद्रिका साहू जी हैं, धमतरी से भी चंद्रिका साहू जी हैं, कृतिका कलिहारी जी हैं, और अभी सबसे ज्यादा फास्ट काम जो कर रही है उस महिला का नाम है सुश्री नीरा साहू जी। तो और धमतरी जिला से हमारी एक और मातृशक्ति है श्रीमती राधा साहू, प्रमीला साहू, कीर्ति साहू, बहुत सारी माताएं लगी हुई हैं इस राम यज्ञ में। और मैं निश्चित ही आप सबसे निवेदन करता हूं कि अब हम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। लेकिन 1500 लोग अगर केवल एक एक पंजीयन कर दे तो हम 3000 हो जाएंगे, अगर दो दो कर दें तो कितने हो जाएंगे। तो बहुत उस समय जब मैंने खुद से शुरू किया था, फिर मेरे भाई का पंजीयन मैंने कराया था, 2 लोगों ने शुरू किया था, और आज हम लोग 1500 से उस पार है। सबसे बड़ी बात, आज हमारे पास 2 लाख रुपये का आर्थिक फंड भी है। 1.5 लाख रुपया लगभग 100 रुपये की चंदा के हिसाब से आया है, 50,000 रुपया अलग से आया है, 30,000 रुपया मैंने एडवांस दे दिया है जो प्रिंटिंग कर रहा है। और हमारी जो वार्षिक पत्रिका है श्री राम सेतु, उसमें पूरे मंडलियों का परिचय होगा, पूरे मंडलियों के प्रमुख का नाम होगा, फोन नंबर होंगे, जिलावार, तहसीलवार, कार्यकारिणी का विवरण होगा, दानदाताओं का नाम उसमें होगा, उद्घोषक के लिए नियम, आयोजक समिति के लिए नियम, निर्णायक के लिए नियम, प्रतिभागी मंडलियों के लिए नियम, संगठन के स्वरूप का विवरण, और संपादकीय, उसमें विसर्जन, वंदना, रामायण जी की आरती, ये सारी चीज हम देने का प्रयास कर रहे हैं। संपादन का कार्य चल रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि भैया रामायण पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, रामायण से जुड़े हैं, अच्छी बात है। रामायण के कोई श्लोक को जीवन में आप लोग उतारिए, धीरे धीरे करके अच्छाइयों को आत्मसात कीजिए, दूसरे संगठन की बुराई बिल्कुल मत कीजिए, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। देर सवेर हम एक जगह बैठेंगे, और मैं तो हमारे संगठन का काम जैसे ही पूरा होगा मैं उन लोगों से मिलने जाऊंगा। अगर कोई गलती मुझसे हुई तो मैं क्षमा भी मुझसे मांगूंगा। बड़े लोग हैं और हमसे जुड़ने में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। और
के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग, 28 जिले, 996 यहाँ पे हमने मानव के परिक्षेत्र बनाया है, 174 तहसील है। इस तरह जगह में तो कहीं न कहीं तो असंतोष के भाव उत्पन्न होंगे ही, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ, बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ आप हमें समझेंगे, हम आपको समझेंगे। ये संगठन अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय संगठन बनेगा। आप सबके प्रयासों को मैं नमन करता हूँ, आप सबके सहयोग की मैं पुनः अपेक्षा करता हूँ, आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी तरह से सहयोग प्रदान करते रहिएगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।